जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि जो अंबानी है वो भी क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में आने वाले हैं। ऑलरेडी इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है। एक्चुअल में ये जॉइंट वेंचर बन चुका है ब्लैक रॉक कंपनी का, जो कि एक प्रो क्रिप्टो कंपनी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में भी अभी जो मुकेश अंबानी है वो क्रिप्टो करेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं अभी क्रिप्टो रेगुलेशंस के बारे में, क्योंकि एक नया फ्रेमवर्क बिल जो है वो पास किया गया है यूएस हाउस पैनल के द्वारा। और तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे यूएस फेड के द्वारा जो रेट्स हाई किए गए हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है बीटीसी के ऊपर, क्योंकि बीटीसी अभी $30,000 से ऊपर नहीं जा पा रहा है। एक बार तो प्राइस इंक्रीज हुआ था लेकिन फिर से नीचे आ गया। आखिर कारण क्या है, सच्चाई क्या है इसके पीछे, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सारे के सारे पहुँचते रहें और आप सबसे पहले वीडियो चेक कर पाएँ, पूरी इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। वरना आपको सारी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलने वाली है। वॉफ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यही इंडियन जायंट जियो के बारे में। तो लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट फर्म जो है ब्लैक रॉक के नाम से, उन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करी है। तो अभी जो जियो है ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा पैसा हैंडल करने वाला है, इनको मैनेज करने वाला है, अभी बिगेस्ट मनी मैनेजर का एक हिस्सा बन चुका है। तो इस जॉइंट वेंचर में इन्होंने ऑलरेडी $150 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए दोनों फर्म्स ने। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अभी जो नई फर्म बनी है इसका नाम जियो ब्लैक रॉक के नाम से है, यानी कि जियो पहले आ रहा है, ना कि ब्लैक रॉक जियो। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारी जो इंडियन फर्म है उसको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। जियो का नाम पहले आएगा तो इससे क्या कि हमारे एक इंडिया का नाम बहुत ऊपर जा रहा है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जियो का नाम बहुत ऊपर जा रहा है। एंड जी हाँ, अंबानी फैमिली को और भी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा होगा, क्योंकि हमें भी इतना प्राउड फील हो रहा है कि हमारी इंडिया की कंपनी इतने बड़े लेवल पे अभी इन्वेस्ट कर चुकी है, इतना बड़ा जॉइंट वेंचर खोल चुकी है। अब इसका मतलब ये भी है कि अगर ब्लैक रॉक जो इतनी बड़ी कंपनी है वो ऑलरेडी सबसे बड़ी क्रिप्टो इन्वेस्टर है, तो जियो कंपनी भी आने वाले समय के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने वाली है। तो जियो कंपनी यूज़ करने वाली ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टाइजेस को, इसी के साथ जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है, डीप मार्केट एक्सपर्टीज़ जो होने वाले हैं ब्लैक रॉक के, वो अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आने वाले हैं। यानी कि अब यहाँ पे जब टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी की बात करी गई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करी गई है, इसका मतलब ये भी है कि ब्लॉकचेन के ऊपर या क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी जियो जल्द ही इन्वेस्ट करने वाला है। तो इसी तरीके से जब बड़ी कंपनीज इंडिया की क्रिप्टो में जाएंगी तो उससे गवर्नमेंट को कुछ नए अच्छे रेगुलेशंस लाने ही पड़ेंगे, ताकि इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज की एक्सेप्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़े। जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए, जो टीडीएस है उसको भी कम किया जाए या फिर उसको हटाया जाए। हालांकि अगर हम लास्ट अपडेट देखते हैं जो G20 के मेंबर्स ने दी है, उन्होंने भी यही बोला है कि क्रिप्टो करेंसीज अभी रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्रिप्टो करेंसीज में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इस कारण वो सपोर्ट में नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के। तो ये इंडिया की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, तो इन पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बाकी G20 मेंबर्स भी रेडी हो चुके हैं, जो कि एक्चुअल में बहुत गलत है। और अगर हम बात करें यूएस हाउस पैनल, तो उन्होंने फर्स्ट क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिल पास किया है। तो एक्चुअल में नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया था एक्सआरपी की रूलिंग के बाद, यानी कि जब से एक्सआरपी के हक में पूरा का पूरा केस आया, तब से एक नया फ्रेमवर्क रेडी किया गया, ताकि जो क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी गलत असर ना पड़े। यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो तो स्ट्रिक्ट कर रही है, लेकिन जो यूएस गवर्नमेंट है वो समहाउ किसी न किसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक है, जिसको आज अडॉप्ट नहीं किया तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आज के दिन ही जो बिल है उसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा और हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसीज को एज ए एसेट क्लास लीगलाइज किया जाए। अब इस बिल के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है कि पता चलेगा कि जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज कहा जा रहा है वो क्या सच में डिसेंट्रलाइज है या नहीं, या फिर हो सकता है कि किसी न किसी का उसके ऊपर कंट्रोल हो। और ये सब कुछ SEC देखने वाला है, CFTC भी देखेगा। CFTC भी देखेगा कि इसके जो रिलेटेड ब्लॉकचेन के रिलेटेड टोकन्स हैं वो कमोडिटीज़ मानी जा सकती हैं या फिर नहीं। इसी के साथ जो यूएस गवर्नमेंट है उसकी अलग अलग एजेंसीज NFTs के ऊपर और डिफाई के ऊपर भी ऑलरेडी काम कर रही हैं। और सबसे अच्छी चीज़ हम सभी के लिए, वो बिल में ये मेंशन किया है कि कभी भी किसी भी डिजिटल एसेट को ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी एडमिट नहीं करना, यानी कि उसको सिक्योरिटी अपने आप नहीं मानना जब तक वो प्रोजेक्ट खुद ना बोले कि हमारा जो टोकन है, डिजिटल एसेट है, वो सिक्योरिटी है। तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर सेल ही क्यों नहीं किया गया हो, तब भी इसको सिक्योरिटी नहीं माना जाएगा जब तक इसको नहीं बोला जाता कंपनी के द्वारा कि ये एक सिक्योरिटी है।
और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हक में है फिर से रिपल लैब्स के कि XRP को जो बार बार सिक्योरिटी बोला जा रहा था, अब इस बिल के द्वारा आने वाले समय में जो और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको सिमिलर प्रॉब्लम्स आ रही हैं लॉ के द्वारा, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ है। लेकिन जो चेयर हैं यानी कि चेयरपर्सन SEC के, उन्होंने कहा है कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके द्वारा टोकन को एज ए सिक्योरिटी बोलना या नहीं बोलना उसी से पता चल सकता है, यानी कि पिछले जो रूल है वो अभी भी कायम रहेंगे। जो गैरी जैंसलर हैं यानी कि SEC के चेयर, उन्होंने बोला कि पुराने रूल्स ही काफ़ी हैं, नए रूल्स लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हमारे हक में US गवर्नमेंट खड़ी है क्योंकि वो एक नया बिल फ्रेमवर्क रेडी करके लाई है और इसको पास भी किया गया है। तो ऐसे US में भी कई सारे डेमोक्रेट्स हैं जो अभी भी क्रिप्टो की सपोर्ट में नहीं है, जैसे कि अभी हमने SEC के चेयर की बात करी, और भी ऐसे डेमोक्रेट्स हैं जो सपोर्ट नहीं करना चाहते क्रिप्टो करेंसीज को। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि चाहे यहाँ 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाई किया गया था US फेडरल रिजर्व के द्वारा कल के दिन, फिर भी जो BTC का प्राइस था वो बढ़ना शुरू हो गया, ग्रीन हो गया था, $30,000 तक पहुंचा था। हालांकि अभी ये फिर से $29,400 के आसपास ही चल रहे हैं। लेकिन मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है अभी तक बिल्कुल भी सही नहीं है, इनको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं या फिर फेयर में बोल सकते हैं, क्योंकि ये 52 के आसपास चल रहे हैं जो कि एक्चुअल में ग्रीड में होने चाहिए थे। अगर 60 या 70 होते ग्रीड में होते तो मार्केट में बहुत ही बड़ा मूव हमें देखने को मिलता और BTC का प्राइस बहुत ही ईजिली $35,000 तक जा सकता था। अब एक और सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो ये है कि जो बिटकॉइन की सप्लाई है एक्सचेंजेस के ऊपर वो बहुत कम हो चुकी है। पिछले 5 साल का आइडिया लगाए तो उसके बराबर हो चुके हैं, यानी कि पिछले 5 साल में जितनी लो गई थी उतनी लो हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि बहुत लोगों का ये मानना है, ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, कि बिटकॉइन अभी ऊपर जाने वाला है, अभी सिर्फ होल्ड करने का फायदा है। एक्सचेंज के ऊपर लाए हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो सेल करने वाले हैं, लेकिन अभी ना तो एक्सचेंज के ऊपर आया और ना ही इसकी सप्लाई है और सेल भी नहीं होने वाला। तो बिटकॉइन के होल्डर्स ज़्यादा बढ़ने की वजह से अभी बिटकॉइन और भी ज़्यादा बुलिश हो रहा है दिन ब दिन। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में हमें कौन से कॉइन्स अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूं जो कि AI बेस्ड कॉइन्स होंगे। आपको अगर नहीं पता तो X के नाम से कई सारे कॉइन्स बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुके हैं, तो मैं कुछ गिने चुने कॉइन आपको बताने वाला हूँ जो आपको AI बेस्ड कॉइन्स बहुत अच्छा प्रॉफिट दे पाएंगे आने वाले दिनों के अंदर। क्योंकि अभी जो ट्विटर है वो बहुत जल्द X टोटली कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, X में बन जाएगा, तो हमें उसके बाद AI बेस्ड टोकन्स ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं। और वैसे भी अगर आप अभी देखते हो twitter.com खोलते हो तो वहाँ पे सिर्फ X दिखता है और जो बर्ड है उसको हटा दिया गया है, तो जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ X ही दिख रहे हैं। तो X की अभी हाइप बहुत ज़्यादा बनी हुई है और हम इस हाइप का भी फ़ायदा लेने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर। किसी और चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए, किसी भी कॉइन या प्रोजेक्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर ज़रूर करूँगा। एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस हमेशा आप तक पहुँचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।